हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है आज की क्लास में दोस्तों। और आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो हमारे जेएआईबी समरी सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रिलेटेड है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट। तो जो लोन है, जो लोन अकाउंट है, उनमें दो कॉमन लोन है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। एक होता है एजुकेशन लोन और दूसरा होता है व्हीकल लोन। सो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे आज की क्लास में। और स्टार्ट करते हैं पीपीबी की आज की क्लास, क्लास नंबर 8 मॉड्यूल बी। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स पीपीबी की क्लास में या पीपीबी के मॉक आप सॉल्व कर रहे हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यू कॉमन लोन अकाउंट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रह जाता है इस यूनिट का। अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमने कवर कर लिया है। तो अगर हम बात करते हैं सर जो लोन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारा जो सबसे पहला लोन प्रोडक्ट है वो है कौन? एजुकेशनल लोन। ठीक है, तो जब हम एजुकेशनल लोन की बात करते हैं तो एजुकेशनल लोन के ऊपर जो भी हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर एजुकेशन लोन की बात करें तो स्कीम एम एट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन रीजनेबल टर्म टू द पुअर एंड नीडी टू अंडरटेक बेसिक एजुकेशन एंड टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट टू परस्यू हायर प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन। देखो, एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट कब होगी? एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट होगी जब आप स्टडीज के लिए आपके पास उतना धन नहीं है जो उस स्टडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो जितने भी हमारे जो पुअर कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट हैं, या जो नीडी कैंडिडेट हैं, है ना, उनको अगर बेसिक एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो उनको बेसिक एजुकेशन के लिए लोन मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे कुछ होनहार कैंडिडेट भी होते हैं जिन्हें मेरिटोरियस कैंडिडेट कहा जाता है या स्टूडेंट कहा जाता है, और ये हायर एजुकेशन के लिए या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए या टेक्निकल एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं या बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं इंडिया में, तो इनको भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस पर्पस के लिए एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। सर्विस एरिया नॉर्म्स की बात करें तो सर्विस एरिया नॉर्म्स आर नॉट टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में सर्विस चार्ज वगैरह या जो भी आपके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो नहीं लिया जाता है। जो भी हमारा एजुकेशन लोन है वो इंडियन बैंक एसोसिएशन मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड 2021, इस पॉलिसी के तहत एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनैलिटी, यानी किन कैंडिडेट्स को इंडिया में एजुकेशन लोन मिलेगा। सबसे पहले द स्टूडेंट शुड बी एन इंडियन नेशनल, यानी जो स्टूडेंट हैं वो भारत के क्या होने चाहिए? नागरिक होने चाहिए। और इनमें एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी इंक्लूड किया जाता है। सेकंड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, या ओवरसीज सिटीजन इन इंडिया। ठीक है, तो ओसीआई से रिलेटेड है। एंड स्टूडेंट हु आर बॉर्न अब्रॉड, ऐसे स्टूडेंट जो विदेश में बॉर्न हुए हैं भारत के, उनके पिताजी माताजी विदेश में किसी पोस्ट पे हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है जो कि वहाँ पोस्टेड है, और वहाँ पे अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको भी एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल माना गया है। एंड आर नाउ स्टडिंग इन इंडिया, और अब वो वापस आ गए और भारत में पढ़ाई कर रहे हैं। आफ्टर रिपार्टेशन ऑफ देयर पेरेंट, जब उनके पिताजी माताजी यहाँ आ गए। सो लोन कैन बी कंसीडर्ड फॉर स्टडीज इन इंडिया ओनली, तो इन ऐसे कैंडिडेट्स को भारत में ही पढ़ने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो नेशनैलिटी की बात पे 3 केस आते हैं हमारे सामने। पहला, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट को मिलेगा, इंडियन रेजिडेंट को मिलेगा जो भारतीय नागरिक हैं। दूसरा, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन है जो। तीसरा, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और पीआईओ, है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, या ऐसे बच्चे जो अब्रॉड में बॉर्न हुए क्योंकि उनके माता पिता वहां पे नौकरी कर रहे थे, पोस्टेड थे, और अब वो रिपार्टेड करके इंडिया में आ गए हैं। और जब इंडिया में आ गए तो इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उनको भी एजुकेशन लोन दिया जा सकता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो किस किस क्षेत्र के लिए या किस पर्पस के लिए या कैसे एजुकेशन लोन को आवंटित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इट इज प्रपोज टू क्लासिफाई द एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो इनटू 3 कैटेगरीज, यानी जो एजुकेशन लोन है, क्या है? एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन 3 कैटेगरी में, कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है लोन टू स्टूडेंट एडमिटेड टू द टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस, ऐसे
स्टूडेंट्स के लिए लोन जो कि टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, लोन टू स्टूडेंट एडमिटेड टू अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, लोन उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा, ऐसा लोन या ऐसा एजुकेशन लोन जो स्टूडेंट को विदेश में पढ़ने जाने के लिए आवश्यकता है। तो ये 3 कैटेगरीज में एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली कैटेगरी क्या है, जब आप टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, जब आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरा क्या होगा दोस्तों, जब आप स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, तो आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाउ कितने तक का लोन मिल जाएगा, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फाइनेंस, कितने तक का लोन मिल जाएगा। तो यहां पे 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। पहला 0 से 4 लाख रुपए तक का लोन, 0 से 4 लाख, 4 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का लोन। ठीक है दोस्तों, और फिर 7.5 लाख रुपए से अब का लोन। ठीक, ये 3 कैटेगरी में लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो नीड बेस्ड फाइनेंस सब्जेक्ट टू रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स और स्टूडेंट विद सूटेबल मार्जिन, यानी आपको कितनी जरूरत है, आपकी जरूरत के हिसाब से लोन दिया जाएगा। लोन देते समय यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि आपके पेरेंट की रीपेइंग कैपेसिटी क्या है। और तीसरी जो पॉइंट इन्होंने लिखा है वो क्या लिखा है कि उसमें सूटेबल मार्जिन बैंक बचाएगा। ठीक है दोस्तों, मार्जिन का मतलब है कि कितना पैसा बोरोवर को पार्टिसिपेट करना होगा। अब मार्जिन की बात करें तो यहां पे इन्होंने कहा है कि नो मार्जिन में बी इंसिस्टेड अपॉन द लोन अप टू 4 लाख, 0 से 4 लाख रुपए तक नो मार्जिन, आपको कोई भी मार्जिन यानी बोरोवर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 रहेगा, आपको पूरा पैसा बैंक फाइनेंस कर देगा। फिर जब आप 4 से 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेंगे तो 4 से 7.5 लाख रुपए तक के लोन पे 2 कंडीशन है। अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, कहां पे पढ़ रहे हैं, इंडिया में, तो आपका मार्जिन होगा 5% का। और अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अब्रॉड, विदेश पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका मार्जिन होगा 15%। यानी जो भी फाइनेंस आप कराएंगे बैंक से, मतलब जैसे आपकी एजुकेशन की फीस है मान लीजिए 6 लाख रुपए, ठीक है, तो 6 लाख का आपको 95% कौन फाइनेंस कर देगा, बैंक। ठीक है, मैक्सिमम अप टू, ठीक है, अप टू, और 5% आपको यानी किसको, बोरोवर को लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है, और अगर ये विदेश आप जा रहे हैं तो ये रेशियो 85 और 15 का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन ले रहे हैं तो मार्जिन कौन डिसाइड करेगा, बैंक। मार्जिन कौन डिसाइड करेगा, मार्जिन कौन डिसाइड करेगा, बैंक। कि कितना मार्जिन होगा ये कौन डिसाइड करेगा, बैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है और इसकी पूरी बातें हमने आपको बता दी है। ठीक है, नाउ अब देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों रीपेमेंट का मतलब होता है कि जो भी लोन आपने लिया है उसको आप वापस करना कब शुरू करेंगे। तो देखो, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का जो कोर्स है, स्टूडेंट का कोर्स है मान लीजिए 5 इयर्स का, कितने साल का है, 5 इयर्स का कोर्स है, तो 5 साल तक तो आपको कोई रीपेमेंट नहीं करना है, प्लस 1 ईयर और आपको दिया जाता है कि 1 साल आप अपनी नौकरी वगैरह ढूंढ लें। तो जो भी आपका मॉराटोरियम या हॉलीडे पीरियड जहां पे आपको लोन का रीपेमेंट नहीं करना है, आपके कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगा दोस्तों, आपके कोर्स की ड्यूरेशन, जो भी ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशन है प्लस 1 ईयर तक आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना, ये आपका हॉलीडे पीरियड या मॉराटोरियम पीरियड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आ जाता है रीपेमेंट ऑफ द लोन विल बी इन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जब आप रीपेमेंट करेंगे तो आपको ईएमआईज में अपना पैसा, ईएमआईज में आपका पैसा रीपेमेंट करना है। क्या करना है, रीपेमेंट करना है। और रीपेमेंट करते समय जो मैक्सिमम पीरियड होगा वो कितना हो सकता है, 15 साल तक। यानी रीपेमेंट जो पीरियड होगा, क्या होगा, पीरियड होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15 ईयर तक हो सकता है, और 15 ईयर्स में आपको अपना पैसा वापस करना होगा। ठीक है दोस्तों, डन है। अब दूसरा जो लोन हमारा आता है, जो इंपॉर्टेंट लोन है, दैट इज कॉल्ड व्हीकल लोन, या आप ऑटो लोन भी कहते हो, और आप रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में भी इसको पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, जब आप मॉड्यूल बी पढ़ोगे, है ना, इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट को जब आप कवर करोगे तो मॉड्यूल बी में आपको ये मिलेगा। ठीक, अब देखो, अगर आप व्हीकल लोन के लिए जाते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है, किनको ये लोन मिलता है। तो ऐसे पीपल जो ट्रेड यानी व्यापार में एंगेज्ड हैं,
कॉमर्स और बिजनेस यानी व्यवसाय में एंगेज्ड हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनको, प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म्स को, कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को। अब वो इंडिविजुअली, सिंगली और ज्वाइंटली भी ये लोन ले सकते हैं, बशर्ते उनकी एज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 65 ईयर्स। ठीक, तो 65 साल तक का व्यक्ति क्या ले सकता है, लोन ले सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं जब आप लोन लेने जाते हैं, कौन सा लोन, व्हीकल लोन। ठीक, सो द ब्रांच शुड ऑब्टेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन, यानी अगर बोरोअर लोन के लिए, व्हीकल लोन के लिए अप्लाई करता है तो लोन एप्लीकेशन के साथ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले अगर आप किसी फर्म या कंपनी से रिलेटेड है तो आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना होगा, कितने साल का, 3 साल का। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा अगर आप इंडिविजुअल हैं, पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं। कॉपी ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट इनवॉइसेस फ्रॉम द ऑथराइज डीलर ऑफ द व्हीकल, जिस एजेंसी से आप गाड़ी खरीद रहे हैं उनके द्वारा जो आपको इनवॉइस दी जाती है वो इनवॉइस की कॉपी भी लगेगी। साथ में लास्ट सैलरी स्लिप फॉर प्रीसीडिंग 3 मंथ्स, या फिर आप फॉर्म नंबर 16 आप पे जमा करिए। साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग बैंक अकाउंट एटलीस्ट 1 ईयर, यानी ऐसे खाते का स्टेटमेंट जो 1 साल से लगातार चल रहा हो। और फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप दोगे तो आप व्हीकल फाइनेंस के लिए अप्लाई कर पाओगे। लोन आपको मैक्सिमम कितने समय के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो मैक्सिमम 84 मंथ्स के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोन टू व्हीकल, लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपकी क्या है, कार है, कार की ऑन रोड प्राइस क्या है, ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड प्राइस अगर आप देखोगे तो आपका मान लीजिए 10 लाख रुपए है। ठीक, तो जितना पैसा बैंक फाइनेंस करता है, कौन करता है, बैंक फाइनेंस करता है, उसे कहा जाता है एलटीवी। क्या कहा जाता है, लोन टू वैल्यू। और जो पैसा बोरोवर लगाता है, कौन लगाता है दोस्तों, बोरोवर लगाता है, उसे कहा जाता है मार्जिन। क्या कहा जाता है दोस्तों, मार्जिन। ठीक, तो अब एलटीवी और मार्जिन की वैल्यू, एलटीवी प्लस मार्जिन की वैल्यू कितनी होती है, 100% के बराबर। 100% का मतलब कार की कॉस्ट कितनी है, अगर 10 लाख है तो 10 लाख, 15 लाख है तो 15 लाख, 20 लाख है तो 20 लाख। अब अगर 100% है ये, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 2 कैटेगरी में इन्होंने कार को यहां रखा है, पहली कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। पहली कैटेगरी क्या कहती है कि अगर आपकी कार या व्हीकल का ऑन रोड प्राइस, जो भी बात होगी वो ऑन रोड प्राइस पे होगी। किस पे होगी, ऑन रोड प्राइस पे होगी। किस पे होगी, ऑन रोड प्राइस पे। ठीक, तो अगर आपकी कार की कीमत अप टू 10 लाख है, कितनी है, अप टू 10 लाख, 10 लाख रुपए तक का अगर आपका व्हीकल है, तो यहां पे आपका जो मैक्सिमम एलटीवी होगा वो 85% होगा और 15% ऐसा बोरोवर को मार्जिन के तौर पे लगाना होगा। ठीक, दूसरा केस बनता है कि अगर आपकी कार की कॉस्ट ऑन रोड प्राइस में मोर देन 10 लाख है, यानी अबव 10 लाख है, अगर 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 80%, कितना होगा, 80% एलटीवी होगा और 20% क्या होगा दोस्तों, मार्जिन होगा, यानी बोरोवर का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, डन है। सो अप टू 10 लाख रुपीस तक की बात होगी तो मैक्सिमम परमिसेबल एलटीवी रेशियो होगा 85%, है ना, ऑन रोड प्राइस का। इसका मतलब 15% बोरोवर को लगाना होगा। और अगर 10 लाख से अबव की कार है तो मैक्सिमम परमिसेबल एलटीवी होगा 80%, यानी बोरोवर का हिस्सा आएगा 20% अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अब अगर मान लीजिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो इसी यूनिट में हमें पढ़ना है कि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, लेंडिंग कर रखी है, यानी लोन या क्रेडिट हम कह सकते हैं प्रोवाइड कर रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स को। किसको, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स को। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इनसे ये लोन डिफॉल्ट अगर हो रहा होता है तो बैंक क्या करता है कि बैंक मदद लेता है किसकी, रिकवरी एजेंसीज की। किसकी मदद लेता है, रिकवरी एजेंसीज की मदद लेता है, एजेंसीज की मदद लेता है, या रिकवरी एजेंट्स की, या फिर रिकवरी एजेंट्स की मदद लेता है, रिकवरी एजेंट्स की मदद लेता है। ठीक है, तो इस केस में बहुत सारी शिकायतें आरबीआई के पास आई, तो आरबीआई ने क्या किया, बैंकों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है। आरबीआई ने बैंकों को क्या प्रोवाइड की है, गाइडलाइन। क्या प्रोवाइड की है, गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, किसके रिगार्डिंग, रिकवरी के रिगार्डिंग, है ना, किसके रिगार्डिंग, रिकवरी के रिगार्डिंग। और रिकवरी किसके थ्रू,
एजेंट्स, एजेंसी के थ्रू या एजेंट्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो इन गाइडलाइंस को भी हम समझेंगे कि रिकवरी एजेंसीज या रिकवरी एजेंट्स के लिए आरबीआई के द्वारा क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक शुड इन्फॉर्म द बोरोवर डिटेल्स ऑफ द रिकवरी एजेंसी व्हेन अ डिफॉल्टेड केस इज फॉरवर्डेड टू द रिकवरी एजेंसी। यानी अगर बैंक ने कोई लोन दिया था और वो डिफॉल्ट हो गया, तो बैंक ने क्या कहा कि भाई एक रिकवरी एजेंसी है, ये रिकवरी एजेंसी हमें रिकवर करके देगी। तो जिस रिकवरी एजेंसी को भी बैंक अपने साथ टाई अप करता है रिकवरी के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन बोरोवर के पास तक भी पहुंचानी होगी, किसको? बैंक को। ठीक है दोस्तों, द एजेंट शुड कैरी अ कॉपी ऑफ नोटिस। सबसे पहले तो बैंक के द्वारा जारी किया गया नोटिस और बैंक के द्वारा जारी किया गया ऑथराइजेशन लेटर अपने साथ लेके जाएगा, है ना, किसके पास? और साथ ही साथ आइडेंटिटी कार्ड भी होगा जो बैंक ने जारी किया होगा जब भी वो बोरोवर से रिकवरी करने जाएगा। बैंक शुड इंश्योर दैट देयर इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉल्स मेड बाय रिकवरी एजेंट टू द कस्टमर। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना है कि जो भी रिकवरी एजेंट बात करेंगे बोरोवर से, रिकवरी एजेंट जो भी बात करेंगे कस्टमर से, उस पे जो भी बात हुई उसकी कॉल रिकॉर्डिंग उपस्थित या उपलब्ध कराए। Up to date detail of the recovery agency firm companies engaged by the bank may also be posted on the bank website। बैंक की वेबसाइट पे भी उस रिकवरी एजेंसी का नाम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो द कॉन्टैक्ट्स विद द रिकवरी एजेंट शुड नॉट इंड्यूस एडॉप्शन ऑफ अनसिविलाइज्ड, अनलॉफुल और क्वेश्चनेबल बिहेवियर और रिकवरी। यानी अगर मान लीजिए बैंक का कोई भी रिकवरी एजेंट बोरोवर के पास जाता है, बोरोवर से बात कर रहा कि रिकवरी करनी है, मान लो बोरोवर नहीं दे रहा, ठीक, कस्टमर नहीं दे रहा पैसा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे अनसिविलाइज्ड, अनलॉफुल या क्वेश्चनेबल बिहेवियर करें, अपशब्द कहें, लड़ाई करें, मारपीट करें, ऐसा नहीं कर सकते आप। आरबीआई ने साफ साफ कह दिया है। और आरबीआई ने एक बात और कही है कि बैंक जिन एजेंट्स को अपने साथ जोड़ रहा है या बैंक के लिए जो भी एजेंट्स काम करेंगे उनको आईआईबीएफ के द्वारा, किसके द्वारा? जैसे हमारा जेआईबी का कोर्स होता है, ऐसे आईआईबीएफ का डेप्ट रिकवरी का कोर्स भी एजेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये यूनिट यहां पे अब कंप्लीट हो जाती है और जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो मैंने आपके लिए क्या कर दिए? कवर कर दिए। तो दोस्तों आज आपके लिए लास्ट डे है, आज आपके लिए क्या है? लास्ट डे है डबल बेनिफिट सेल का। तो जितने भी दोस्त रीजनेबल प्राइस में बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस सेल ऑफर का फायदा उठा के वो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको डबल बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला, हमारे महापैक, किस पे दोस्तों? महापैक पर, और साथ ही साथ हमारे लाइव बैचेस पर, लाइव बैचेस पर आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? महापैक और लाइव बैचेस पर मिल रहा है अप टू 60%, अप टू 60% का डिस्काउंट। क्या मिल रहा है? अप टू 60% का डिस्काउंट। साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है? एक कूपन कोड यूज करना है, इसके साथ साथ आपको एक और डिस्काउंट है, कूपन कोड आपको यूज करना है। और वो कूपन कोड कौन सा है? DOUBLE 2200। ये कोड अगर आप यूज करोगे तो 200 रुपए का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है दोस्तों? अगर हम बात करें तो अगर आप एक और आपके लिए ऑफर है, अगर आप रेफर करते हैं हमारे कोर्सेज को, जैसे अपने कलीग्स को या सीनियर जो CAIB एग्जाम देना चाहते हैं या जूनियर जो JIB DBF देना चाहते हैं, तो रेफरेंस अगर आप देते हैं, रेफर करते हैं कोर्स को, और अगर वो कैंडिडेट कोर्स को बाय करता है तो जितने का भी कोर्स बाय करेगा उसका 10% आपके वॉलेट में आ जाएगा। ठीक, अब जब आपके वॉलेट में आ जाएगा तो आप इस पैसे का क्या यूज कर सकते हैं? आप चाहो तो यूपीआई का यूज करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, आप चाहो तो पीडब्ल्यू के कोर्स में यूटिलाइज कर लो। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑफर चल रहा है। तो अब ऑफर के तहत JAIB महापैक, सबसे पहले 60% तक का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के बाद आपकी कॉस्ट 2599, 12 मंथ का महापैक 3799 और 24 मंथ का महापैक 5799 में आप अवेल कर सकते हैं। एक और चीज है, इसके बाद आपको अपना कूपन कोड यूज करना है डबल। क्या करना है? डबल, और 200, डबल 200 यानी 200, है ना। तो इसको यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 200 का क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो महापैक क्यों? महापैक में सभी ऑल 4 पेपर्स, कंपलसरी पेपर आपके कवर हो जाते हैं।
और इसमें आपको मल्टीपल बैचेस, जैसे अभी फाउंडेशन हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर एमसीक्यूज करेंगे, फिर एग्जाम के टाइम पे कैप्सूल बैच आएगा, तो मल्टीपल बैचेस यानी जितने लेवल पे आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है वो सभी कवर हो जाएंगे, बशर्ते आपके महापैक की वैलिडिटी के ऊपर बेस्ड होगा, कितने दिन आपकी वैलिडिटी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज एंड क्विजेस भी मिलते हैं। इसके साथ आपको 24/7 डाउट सपोर्ट भी मिलता है। आपको पीडीएफ भी मिलती है, यानी ई बुक्स भी मिल जाती हैं सभी सब्जेक्ट की। लाइव क्लासेस मिलती हैं, अगर आपकी लाइव क्लासेस मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, है ना। क्लास नोट्स आपको मिलते हैं। तो सभी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं अंडर अ वन रूफ, दैट इज JAIIB महापैक, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बेस्ट है सबसे। और अगर आप JAIB और CAIB दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्बो महापैक भी आता है, जो कि 5,299 और 7,199 का आपको मिल जाएगा 12 मंथ और 24 मंथ की वैलिडिटी में, ठीक। यहां पे भी आपको ये डिस्काउंट और कूपन कोड एप्लीकेबल होगा। JAIB फाउंडेशन बैच 2.0 हमारा लॉन्च हो चुका है, 1,799 रुपए में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इंडिविजुअल अगर आपका कोई एग्जाम रह गया है, जैसे AFM का रह गया है, या RBWM का रह गया है, या आपका IEIFS या PPB का रह गया है, तो आप इंडिविजुअल बैचेस के कोर्सेज को भी ले सकते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज को मात्र 599 रुपए में। तो ये थी दोस्तों हमारी क्लास, और ये है हमारा टेलीग्राम। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट्स आते हैं, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप हमसे डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन, हमने कवर किया। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।